डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 करवाएंगे। इससे पहले देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण है ये। एक चर वाले रैखिक समीकरण, देखिए ये क्या होते हैं। चर जो राशियां हैं, चर राशि जो होती है वो क्या होती है, जैसे x, y, z, ये चर राशि के रूप में ली जाती हैं, ठीक है ना। और अचर राशि क्या होती है, अचर राशि जो गिनती होती है 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये गिनती के जो अंक होते हैं वो अचर राशियां कहलाती हैं। चर राशि है, इसका दूसरा नाम है अज्ञात राशि। क्या है? अज्ञात राशि। अज्ञात राशि, जो ज्ञात नहीं हो वो अज्ञात राशि, ये दोनों एक ही नाम है। अचर राशि ये ज्ञात राशि है। ज्ञात राशि का मतलब जो हमें ज्ञात है, ठीक है ना। ये दोनों एक ही हैं। ज्ञात राशि का मतलब जैसे अपन ये कहें 2 kg घी लेकर आओ, 2 kg घी अपन लेकर के आ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को हमने कहा x kg घी लेकर के आइए तो वो नहीं ला सकता, क्योंकि x का मान अपन को पता नहीं है। अगर मान लीजिए x का मान 2 आ जाता है तो 2 kg आ जाता है, x का मान 1 kg भी हो सकता है, x का मान 5 kg भी हो सकता है, ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू होती है, x का जो मान होता है वो उसका हल कहलाता है, ठीक है ना। वो उसका क्या कहलाता है? हल कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक और द्विचर का मतलब क्या है। एक चर का मतलब ये है, जैसे 2x, ये एक चर वाले एक चर वाला बीजीय व्यंजक है। 5x एक चर वाला है। अब 2xy है, ये द्विचर है। इसमें एक चर तो x है, दूसरा चर क्या है? y है, इसलिए इसको द्विचर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपन को एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब क्या है? जिसकी घात एक हो। जैसे 2x, 5x, 7x, x बटे 2, x बटे 4, इस तरह की जो संख्याएं हैं ये सारी एक चरीय हैं, रैखिक है। रैखिक का मतलब जिसकी केवल एक ही घात होती है, ये होता है रैखिक, ठीक है ना। तो एक चर हो, रैखिक हो वाले समीकरण, समीकरण का मतलब क्या होता है कि इसमें एक समता का चिन्ह लगता है, ये समता का चिन्ह बोला जाता है। इसके समता के चिन्ह के बाईं ओर होता है, इसको बायां पक्ष बोलते हैं, बायां पक्ष, बायां पक्ष, ठीक है ना। और इधर जो होता है, ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, दाएं हाथ की तरफ दायां पक्ष, दायां पक्ष, जिसको अपन LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं, ठीक है ना। LHS का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, हैंड साइड, और इसको राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह के तो अपन LHS और RHS लिखते हैं। ये समता का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जैसे ये है अपने पास 2x बराबर 10, तो ये दोनों पक्ष बराबर हैं। x की वैल्यू के लिए जो वैल्यू आएगी उसके लिए x की ऐसी वैल्यू जिसमें ये दोनों पक्ष बराबर होते हैं, तो वो उस मान के लिए, x के उस मान के लिए ये दोनों पक्ष समान हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं, इसे समता का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये एक समीकरण बन गया। ये जो है ये क्या बन गया? एक समीकरण बन गया, ठीक है। क्या बन गया? समीकरण बन गया, ठीक है ना। इक्वेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। अब समीकरण सरल करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान देना। जैसे अगर साधारण समीकरण है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, समीकरण हल करने के पद लिख लो तो ठीक है, ठीक है ना, पद या हल करने के नियम। देखो, जैसे ही मान लीजिए समीकरण बटे में है, इस तरह का है, बटे सही की संख्याएं हैं, तो सबसे पहले जो जटिल समीकरण जो होता है, समीकरण को सरल
या साधारण समीकरण में बदलते हैं। पहले तो ये है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए चर जो राशियां हैं, चर राशियों को बाएं पक्ष में रखते हैं और अचर राशि जो है, अचर राशियों को दाएं पक्ष में रखते हैं, ठीक है। अब क्या है कि किसी भी चर या अचर राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में स्थानांतरण, ये ना स्थानांतरण पक्ष में ले जाते हैं या स्थानांतरण करते हैं, तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है ना। और जिस चर राशि से कोई अचर राशि गुणा के रूप में लिखी हुई है, जैसे 5x है, तो x का मान निकालते हैं तो दाएं पक्ष में उसके गुणांक का भाग लग जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब अपन कुछ सवाल कर रहे हैं, 2.1 कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। ये एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। अब इसमें देखना, पहला सवाल है इसका, ये कह रहा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। एक बार देख लेता हूँ सही छप रहा है क्या। सही, ये साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या है, इसका पहला सवाल है अपने पास। तो पहला सवाल क्या है, x - 2 = 7, ये समीकरण है हमारे पास। तो हमने क्या कहा कि अचर राशियों, उसको चर राशियों को बाएं पक्ष में, अज्ञात राशियों को बाएं पक्ष में रखते हैं और ज्ञात राशि उसको दाएं पक्ष में रखते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 का अपन स्थानांतरण कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना, या पक्षांतरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण या स्थानांतरण करने पर पक्षांतरण का मतलब है पक्ष बदलने पर, ठीक है ना। पक्षांतरण का मतलब पक्ष बदलने पर। अब देखो हमने क्या बताया कि ये चर राशियों को बाएं पक्ष में रखते हैं, ठीक है। तो बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष में x बैठा है, ये अपने घर में रहेगा, यहीं रखते हैं, बराबर 7 अपने घर में है, इधर अचर राशियां आती हैं, तो ये पहले से बैठा हुआ अपने घर में है, तो प्लस का है तो प्लस का ही रखा जाएगा। उसके बाद अब इधर से 2 चल करके दाएं पक्ष में जा रहा है, अपने पक्ष से दूसरे, जिस पक्ष में बैठा है उससे दूसरे पक्ष में जा रहा है। जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, पक्षांतरण कहलाएगा। और पक्षांतरण करते हैं तो इधर हमने लिखवाया कि उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो क्या है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, x = 7 और 2 9, ये x का मान लो, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन करते हैं, ठीक है। यही बात समझे। दूसरा जैसे मान लीजिए, ये भी कर सकते हैं, x - 2 = 7। तो देखो इधर माइनस के 2 हैं, तो दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का है, ऋणात्मक है, इसमें प्लस का जुड़ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो x - 2 + 2 = 7 + 2,
ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए तो x बराबर 9, ऐसे भी अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। या पक्षांतरण करके कर सकते हैं। पक्षांतरण का मतलब है कि इधर कोई चर राशि होती, x की कोई वैल्यू वाली संख्या होती तो उसको बाएं पक्ष में लेकर के आते, ठीक है ना। तो बाएं पक्ष में चर राशियों को रखा जाता है और दाएं पक्ष में अचर राशियों को रखा जाता है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके x बराबर 9 आंसर है। अब देखो अपने पास दूसरा है, आप कर लोगे, तीसरा है, तीसरा भी आप कर लोगे, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। इधर क्या है, 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2, ठीक है। अब देखो, अब इसको करने के लिए फिर से दो तरीके बता देता हूँ। अब यहाँ पर पक्षांतरण करने पर जब पक्ष बदल रहे हैं, पक्षांतरण करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देना, ये z तो इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा तो माइनस z कहलाएगा। 2 अपने घर में बैठा है और ये 6 इधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस z बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, z बराबर 4। एक तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि 6 प्लस z प्लस 2, तो 6 इज इक्वल टू, तो बराबर के चिन्ह के इधर और इधर, ये तराजू की जो डंडी होती है ना, वो होती है ना नेता होता है, और ये तराजू के दोनों पलड़े होते हैं। तराजू के दोनों पलड़े समीकरण की तरह से समान होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पकड़ने वाला नेता होता है। अब तराजू में एक में घी रख रखा है, एक में बाट रख रखे हैं, तो दोनों को बदलोगे तब भी बराबर ही रहेगा। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, z प्लस 2 बराबर 6 भी लिख सकते हैं। फिर पक्षांतरण करके कर सकते हैं, पक्षांतरण करने पर तो z, और ये अपने घर में बैठा है माइनस के 2, तो z बराबर 4, ये भी कर सकते हैं। तीसरा किस तरह से कर सकते हैं कि 6 प्लस z, 6 बराबर z प्लस 2, ठीक है ना, ये है। अब यहाँ से 2 खत्म करना है, प्लस का है माइनस का, तो दोनों पक्षों में 2 को घटाने पर, तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 बराबर z प्लस 2 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये 4 बराबर z, या z बराबर 4, या, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन 3 तरीके से इस तरह से अपन कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो, अब अगला सवाल है, ये बटे में है। चौथा सवाल देखिए, ये है 3/7 प्लस x बराबर 17/7, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन करते हैं। अब देखो, इसको करने के लिए, अब ये तो बटे 7 है, तो सीधा सा सवाल है, ठीक है ना। नहीं तो सरल करने के लिए क्या करते हैं, ये अलग अलग संख्याएं अगर होती हैं तो लघुत्तम समापवर्तक लघुत्तम लेकर के और उसको सरल करते हैं, ठीक है ना। लघुत्तम वाली संख्या से उनको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, समान आ जाता है, ठीक है। तो उसको इस तरह से करते हैं। अब इसको करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, पक्षांतरण करने पर, तो x अपने घर में है, 17 इधर बटे 7 इधर है, ये माइनस के 3/7 हो जाएगी। इसका लघुत्तम लिया, 7 लघुत्तम आ गए, 17 है माइनस 3 इज इक्वल टू 14/7 इज इक्वल टू 2, यानी 2 आंसर आ गए, ठीक है ना। इस प्रकार कर सकते हैं, या इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7, दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर, या इनका लघुत्तम ले लो, ये लघुत्तम ले लिया अपन ने, 7 लघुत्तम आ गया, ठीक है ना। ये 3 आ गया, ये प्लस के 7 x आ गए, ये बराबर 17 आ गए, ठीक है। तो अब इसको लघुत्तम लेने के बाद, लघुत्तम को तो अपन भूल जाते हैं और ऊपर के अंश को लिख लेते हैं, 3 + 7 x बराबर 17, ये आ गया। अब पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण करने पर तो क्या हो जाएगा, ये 7x अपने घर में है, 17 इधर है, माइनस के 3 हो जाएंगे, तो 14 आ गए। उसके बाद क्या करते हैं, ये या का चिन्ह आएगा, या, देखो या लिख दो, या बराबर के चिन्ह के इस तरह का आर चिन्ह लगा दो, तो ये दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब भी या ही होता है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, या
x का मान निकालते हैं तो 14 अपने घर में है, इसका गुणांक का इधर भाग लग जाता है और ये 2 आ जाते हैं। इस प्रकार से अब अपन इसको कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या है कि इसका लघुत्तम 7 है, 7 से प्रत्येक पद को गुणा करके भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब देखो नंबर 5 है, ये आप कर लोगे 6x बराबर 12 है, तो x का मान निकालोगे तो 6 का 12 में भाग लग जाएगा, दाएं पक्ष में इसके गुणांक का भाग लग जाता है। उसके बाद छठा है t/5 इज इक्वल टू 10/10 है। तो अब देखिए 10 के नीचे क्या है, 1 है। तो अब ऐसे सवाल जो होते हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्र गुणा बोलते हैं जिसको, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणन करने पर या गुणा करने पर, वज्र गुणन करने पर या वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा का मतलब क्या है, इसके अंश को इसके हर से गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, इसके हर को इसके अंश से गुणा करते हैं। तो t को 1 से गुणा किया, t गुणा में 1 हो जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा, 10 गुणा में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, t एकम t और 10 पंजे 50, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन करते हैं। उसके बाद देखिए 7वां भी हो जाएगा, 8वें में भी वज्र गुणा करने से हो जाएगा, 9वां है ये पहले की तरह से हो जाएगा पक्षांतरण करने पर, 10वां है ये भी पक्षांतरण करने पर हो जाएगा, 11वां भी पक्षांतरण करने से हो जाएगा, और 12वां बता देता हूँ, ठीक है ना। ये आपको करने हैं 12वां। कोई सवाल नहीं आए तो मेरे को व्हाट्सएप पर लिख देना या फोन के द्वारा बता देना, ठीक है ना। x/3 और ये है +1 इज इक्वल टू 7/15, ये है, ठीक है। तो अब इसको करने का तरीका क्या है, या तो अचर पद को कर ले जाकर फिर लघुत्तम लेकर के वज्र गुणा करके कर लो, चाहे लैसे जितना है दोनों पक्षों में लैसे जो है वो कितना है, 15 आएगा, क्योंकि 15 में 3 का भाग चला जाता है, इसके बटे 1 है। अब क्या करते हैं, अभी मैंने वो आपको बताया था, क्या हो जाएगा, या 15 लघुत्तम आ गई, इसका 3 का भाग दिया, इसमें 5 बार गया तो 5 को x से गुणा किया, 5x आ गई, प्लस 1 का भाग दिया, 15 बार गया, 15 एकम 15 हो गई, बराबर का चिन्ह हो गया, 15 का भाग 15 में 1 बार गया, 7 एकम 7 हो गए। अब इस 15 को अपन भूल जाते हैं, हटा देते हैं, और ये आ जाएगा 5x + 15 बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पक्षांतरण करने पर तो ये 5x अपने घर में है, 7 इधर चला जाएगा, माइनस के लिए क्या हो जाएंगे, 15 प्लस के हैं इधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 5x बराबर माइनस के 7 गए तो कितने बचे, 8 7 15, और x का मान क्या आ गया, -8/5 आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार अपन कर सकते हैं। एक बार इसका उत्तर पहले कर लेते हैं, 2.1 का 12वां, 2.1 का 12वां है, -8/5, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोनों पक्षों में लैसे कितना है, 15 है। अब कई बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, या हम भी बता देते हैं कि x/3 है प्लस 1 है बराबर 7/15 है। दोनों पक्षों के प्रत्येक पद को लैसे बराबर 15 से गुणा करने पर, ऐसे भी करते हैं, x/3 को 15 से गुणा कर दिया, प्लस 1 को 15 से गुणा कर दिया, प्रत्येक पद को 7/15 को 15 से गुणा कर दिया, तो ये 3 एकम 3, 3 पंजू 15 और 15 एकम 15, तो कितना हो गया, 5x + 15 इज इक्वल टू 7। देखो यही चीज़ आ गई, 5x + 15 इज इक्वल टू 7, यही आ गया ना। अब इसी तरह से पक्षांतरण करके इसको सरल कर देते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसे भी करते हैं, जैसे x/3 है अपने पास और +1 है इज इक्वल टू 7/15 है,
तो अपन क्या करते हैं, इसका पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करने पर x/3 बराबर 7/15 और ये -1 हो जाएगा। तो उधर की संख्याओं को अपन सरल कर देते हैं। 15 लघुत्तम आगे 7 - 15 हो गए और x/3 बराबर -8 -8/15 ये आ गया। और अब क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया वज्र गुणा से, तो ये आ जाएगा 15x बराबर -8 गुणा में 3 और x बराबर क्या हो गया -8 गुणा में 3/15। 3 एकम 3, 3 पंजो 15 -8/5 आते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे सरल तरीका ये ऐसा ही पड़ता है कि लैसे लिया, लैसे लेकर के और प्रत्येक को इसको सरल कर देते हैं, लैसे को हटा देते हैं, इसके अंश को बराबर रख देते हैं और पक्षांतरण करके सरल कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये 2.1 हमने आपको करवाई। इसमें कुछ सवाल हमने आपको दिए हैं करने के लिए, हर तरीके का एक एक सवाल हमने आपको बता दिया है। जो सवाल दिए हैं वो आपको करने हैं, जो नहीं आए तो फिर मुझे बताना है सर ये सवाल नहीं आए, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको भी मेहनत करनी है, हमारे साथ साथ आपको सवाल निकालने होंगे। धन्यवाद।